चलो बच्चों, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं कि जब डिबेंचर प्रीमियम से इशू होगा और इंस्टॉलमेंट में इशू हो रहा है तो कैसे उसका सम सॉल्व करेंगे। तो बच्चा अभी शुरू करते हैं। जी कॉटन लिमिटेड इशू 6000 10% डिबेंचर ऑफ 500 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 40 ऑन विच अमाउंट पर डिबेंचर वॉज पेएबल एज अंडर। तो इसमें बोला हुआ है 6000 डिबेंचर है जिसमें प्राइस है उनकी 500 और 40% प्रीमियम के साथ वो इशू है। तो आप बोलोगे सर यहां तक क्लियर। उसके बाद बोला गया विच ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर पेएबल एज अंडर। द एप्लीकेशन के वक्त 200, अलॉटमेंट के वक्त 300 एंड द फाइनल कॉल के वक्त 200, इतना उन्होंने बोला। उसके बाद आगे चलते हैं। एप्लीकेशन वे रिसीव फॉर द टोटल ऑफ 9000 डिबेंचर from this excess application were rejected and refunded to the money received from thereon। आगे चलते। all amount due on allotment and the call were duly received। the past necessary journal entry in the books of company। तो बच्चा मुझे खाली आपको वही पॉइंट समझाना है जैसे मैं आपको याद हो तो शेयर कैपिटल में जब भी जहां पे भी शेयर कैपिटल आता था सेम वे हम वहां पे शेयर कैपिटल आता था वहां पे हम सिक्योरिटी प्रीमियम लिखते थे। सेम वे यहां पे भी ऐसा ही करेंगे, जहां पे भी डिबेंचर आएगा वहां पे हम सिक्योरिटी प्रीमियम लिखेंगे। तो बच्चा शुरू करते हैं सबसे पहले 5th पॉइंट से। तो बेसिक इंफॉर्मेशन भर लेते हैं। चलो बच्चा, तो सबसे पहले लिखने की जो पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप बोलोगे सर पहले तो लिख दो यहाँ कितने एप्लीकेशन रिसीव हुई है और कितने इश्यू की है। तो आप बोलोगे सर टोटल जो एप्लीकेशन मिली है वो 9000 है और रिसीव हुआ है 6000 और 3000 हमारा रिजेक्ट हो गया। क्या हो गया बच्चा? 3000 हमारे जो डिबेंचर है वो रिजेक्ट करने पड़ेंगे। एक्सेस एप्लीकेशन है उसको हम पैसे वापस दे देंगे। उसके बाद आप बोलोगे सर ये एक डायलॉग लिखो जो 500 का डिबेंचर है। डिबेंचर कितने का है? 500। 40% आप बोलोगे शेयर प्रीमियम है तो आप बोलोगे 200, तो टोटल हो जाएगा 700। ये क्लियर होने के बाद आप बोलोगे एप्लीकेशन में सर 200 लिखो। यहाँ पे 300 है तो आप बोलोगे सर 200 है वो शेयर प्रीमियम बोलोगे, आप बोलोगे सिक्योरिटी प्रीमियम, शेयर प्रीमियम मत बोलना बच्चा, और सिक्योरिटी प्रीमियम और यहाँ पे लिखोगे 100 वो डिबेंचर में जाएंगे और उसके बाद आप टोटल करोगे तो 200 हो जाएगा। तो 200 प्लस 300 700, मतलब 200 प्लस 300 प्लस 200 हो जाएगा 700। हमारा काम हो जाएगा। इसके साथ बच्चा हमारे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिल जाएगी। अभी आप बोलोगे सर तो शुरू करते सबसे पहले से। तो पहले में सबसे पहले आप बोलोगे सर बैंक में पैसे आएंगे क्योंकि एप्लीकेशन आने वाली है। तो आप बोलोगे सर लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, और लिखोगे यहाँ डिबेंचर का नाम कितना है। तो आप बोलोगे सर इसमें भी 10% ही है तो आप बोलोगे 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखोगे कितना, तो आप बोलोगे 9000 इनटू, आप बोलोगे परसेंटेज है मतलब अमाउंट में एप्लीकेशन के वक्त 200 देना था, करोगे तो 18 और 50 मतलब 18 लाख हो जाएगा। और आप नरेशन लिखना भूलोगे नहीं। उसके बाद आप बोलोगे सर ये एप्लीकेशन मनी हम ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे? डिबेंचर में। तो आप बोलोगे सर लिखो यहाँ पे 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10%। तो आप बोलोगे सर 10% डिबेंचर अकाउंट और यहाँ पे लिखोगे जैसे डिबेंचर लिखोगे उसके बाद बच्चा आप क्या लिखोगे? आप बोलोगे सर यहाँ पे ट्रांसफर तो करना था ना एक्सेस एप्लीकेशन। जैसे एक्सेस एप्लीकेशन हो जाती है बच्चा आपको ट्रांसफर करना भूलना नहीं है। तो अभी बच्चा आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो था आप बोलोगे सर 3000 जो डिबेंचर थे उन्होंने 200 जिन्होंने पे किए थे तो आप बोलोगे सर 6 and 50 यहाँ पे 18 लाख और यहाँ पे जो है वो आप बोलोगे 6000 इनटू कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो आप बोलोगे सर 200 से, तो ये होगा 12 और यहाँ पे हो जाएगा ये पॉइंट क्लियर। क्लियर बच्चा? जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है उसके साथ आप बोलोगे सर पहली एप्लीकेशन का पॉइंट खत्म हो गया। दूसरे एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट आएगा। तो अलॉटमेंट में बच्चा जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा वो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि इस बार शेयर प्रीमियम से आ रहा है
कैसे आ रहा है बच्चा, प्रीमियम से आ रहा है। तो आप बोलोगे सर कोई बात नहीं, इसकी एंट्री बहुत सिंपल है। आप बोलोगे 10% सर डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कर दो, 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कर दो और क्रेडिट क्या करेंगे बच्चा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो करना है वो 10% डिबेंचर अकाउंट, और आप बोलोगे सर इसके बाद इसमें करेंगे, आप बोलोगे सर यहाँ पे डिबेंचर तो हो गया और इसके बाद शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यहाँ करेंगे। तो आप बोलोगे सर ये ध्यान रखना है कि डिबेंचर अलॉटमेंट के वक्त आप बोलोगे सर ड्यू हो रहा है 300 हो रहा है, तो 300 और यहाँ पे 3000 है, तो आप बोलोगे सर 9 लाख टोटल अमाउंट ड्यू हो रही है, जिसमें से 3000 इंटू 100 करोगे वो होगा 3 लाख, वो यहाँ हम लिखेंगे, और बाकी की 3000 इंटू 200 है वो सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा। बच्चा बस यही पॉइंट मेन था जो आपको ध्यान में रखना है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट होता है, कहाँ पे, जहाँ पे कैपिटल वाली अमाउंट शेयर कैपिटल में लिखते थे, सेम वे यहाँ डिबेंचर अमाउंट वाली जो ड्यू करेंगे जहाँ पे डिबेंचर आता है वहां पे आपको लिखना पड़ेगा। सेम लॉजिक डिस्काउंट में भी अप्लाई होगा, वो आगे आएगा नेक्स्ट सेशन में, वो ध्यान रखना। सेम वे बच्चा आप बोलोगे सर अभी तो बहुत सिंपल हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट एंड अलॉटमेंट करना है तो 10% डिबेंचर अलॉटमेंट कितना लिखेंगे, तो आप बोलोगे टोटल 9 लाख रुपीस हमें मिल जाएंगे और यहाँ पे हो जाएगा 9 लाख। उसके बाद आप बोलोगे सर 5th पॉइंट में है, तो 5th पॉइंट में आप बोलोगे सर बैंक खत्म, डिबेंचर अलॉटमेंट भी खत्म, अभी हैव कॉल है, तो आप बोलोगे सर 10% डिबेंचर फाइनल कॉल, या कॉल लिखा हुआ है तो कॉल ही लिखते हैं, डिबेंचर कॉल अकाउंट डेबिट और क्रेडिट होगा 10% डिबेंचर अकाउंट। आप बोलोगे सर आपको करना है 6000 डिबेंचर पे, तो 6000 डिबेंचर बच्चा यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई है, 6000 लेने थे इसकी जगह मैंने 3000 ले लिए, तो आप बोलोगे सर पॉइंट तो सेम ही रहेगा लेकिन अमाउंट डबल हो जाएगी, तो मतलब यहाँ पे 18 लाख, यहाँ पे आप बोलोगे सर 6 लाख, यहाँ पे आप बोलोगे सर हो जाएगा, तो आप सेम वे आप बोलोगे सर यहाँ पे भी 18 लाख, यहाँ पे भी 18 लाख, सब कुछ सही है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, गलती से मैंने 3000 ले लिया था वो ध्यान रखना। सेम वे यहाँ 6000 इंटू आप बोलोगे 200, तो आप बोलोगे सर 12 और 50, तो यहाँ पे भी 12 एंड 50। उसके बाद 6 है तो यहाँ पे बोला जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट होगा एंड 10% डिबेंचर कॉल अकाउंट, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो होगा वो होगा, आप बोलोगे 6000 इंटू, आप बोलोगे सर इसमें भी पैसे तो पूरे ही मिल रहे हैं तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से सीधा लिख दो 12 लाख। इसके साथ बच्चा ये पॉइंट हमारा खत्म हुआ। ये इलास्ट्रेशन 2 जो है वो आपको होमवर्क में करना है, तो बच्चा वो अच्छी तरह होमवर्क में करना, भले आपको आता है तो भी करना, प्रैक्टिस होगी तब जाके क्लियर होगा, एक एक कंसेप्ट डिटेल में ही करना है, भले इजी क्यों ना हो, खाली प्रॉपर नोट्स बनानी है जिससे आगे आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो बच्चा यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हेन डिबेंचर इशू एट अ डिस्काउंट, डिस्काउंट से जब इशू किया जाता है तो जनरल एंट्री क्या होगी, उसमें क्या करना है वो डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।